मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे। बली का नाम पहले सुनो भाई की भवानी जो कला भरत है। क्या हो रहा था रे? क्या हो रहा था? आपका इंतजार इंतजार होने के साथ साथ ये तलवारबाजी कैसी हो रही थी रे? आल्हा जिला गाजियाबाद थाना रतनपुर। तुम लोग ड्यूटी करने के लिए आते हो या फिर आल्हा सुनने के लिए? आपके आने में देरी थी साहब। अच्छा, चौकीदार ने आल्हे का प्रोग्राम रख दिया, आल्हा होने लगा। कहने का मतलब जरा सी क्या देरी हो गई और तुम लोगों ने थाना रतनपुर में आल्हे का प्रोग्राम जरूर रख दिया। किसके कहने से आल्हा हो रहा था रे? चौकीदार के? सीनियर तू है या चौकीदार? जब तू सीनियर है, चौकीदार जूनियर है। आल्हा और चौकीदार को मना किया होता, आल्हा का प्रोग्राम बेंच मना कैसे करते साहब, मजा आ रहा था। थाना रतनपुर के लिए ड्यूटी करने के लिए आता है, फिर मजा लेने के लिए आता है। गलती हमारी नहीं, गलती चौकीदार की है साहब। गलती चौकीदार की है? अगर चौकीदार की गलती है, दीवान बुलाओ चौकीदार को, मैं चौकीदार से पूछताछ करूंगा। बुलाओ। क्या हो रहा था रे? बोलो कि बातचीत हो रही थी। बातचीत होने के साथ साथ ये
तलवारबाजी कैसी हो रही थी रे? चड्ढा सिंह साहब। चड्ढा सिंह? यस सर। यस सर। चड्ढा सिंह? चड्ढा सिंह कह रहे थे जब तक साहब नहीं आते हैं तब तक तुम मनोरंजन या आल्हा सुनो। उराय! हाँ। मनोरंजन जानते हैं कब होना चाहिए? मनोरंजन अगर करना है तो मनोरंजन के लिए टाइम होता है। हाँ, वो कौन कौन तैयारी अगर मनोरंजन करना है तो 15 अगस्त, अक्टूबर और 26 जनवरी को मनोरंजन। समझ गए हो? बीच में मनोरंजन कोई नहीं होना चाहिए। और क्या कहा कि चड्ढा सिंह के कहने से हो रहा था और चड्ढा सिंह कहता है कि तेरे कहने से हो रहा था। हमारे साहब औकात कहा हमसे साहब जो उनके वहां तो हम गरीबा मानता हूँ, आए तू तो ठहरा चौकीदार। चौकीदार गेट पर कोई वाले साहब। शायद कहा तूने। आए? क्यों दीवान? हाँ, बोलो कहा सच है कि तुमने कहा था आल्हे का प्रोग्राम करने के लिए? निवर्तन का मुंह का फुलाए हो। बदतमीज, इडियट, गधे, नालायक कहीं के। चौकीदार का कहना है कि तूने कहा था। अगर तूने कहा था तो चौकीदार से आपस में डिसाइड करो। डिसाइड करके हमें बताओ कि आगे का प्रोग्राम किसके कहने से हो रहा है। अरे अरे एक बात बताए, वो साले तेरे लात मारूंगा। हम भाई साहब तो बताई दी। क्या बता दोगे रे? कई बार लात तुमने मारे आल्हे हैं। का प्रोग्राम चालू तुम्हें तो कह रहा हूँ। अरे हमने कहा था? और का नहीं मानोगे? नहीं बनी हम नहीं मान गए हम। बहिनी की बुरी औलाद। अगर किसी के मुख से गाली निकल गई तो हमें नहीं जानते हो। हमारे नाम यद पे अमरनाथ है। हमारे नाम से तो वाकिफ हो लेकिन हमारे कारनामों से वाकिफ याद रखो। आज के बाद जिला गाजियाबाद, थाना रतनपुर में कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए थाना रतनपुर नहीं बल्कि तुम लोगों ने तबाही का कोठा बना रखा है। तुम्हारे ही वजह से ये थाना रतनपुर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में 3rd क्वालिटी में आता है। तुझे नहीं मालूम है? सब जिले में 7 थानों से गिरी क्वालिटी में थाना रतनपुर आता है? इसीलिए खास करके मैं जब जब आता हूँ तो रतनपुर थाने के लिए पहले जरूर आता हूँ। समझ गया? और एक बात बताओ, एक छोटा हवलदार था वो कहाँ है? वो आ रहे सामने देखो साहब। आओ आओ आओ, आओ। रोज रोज मारे हमरे चोट न लागे, रोज रोज मारे हमरे चोट न लागे, रात दिन ऐसे मौस मुँह मारे। खबूचर के औलाद, आई लव यू बोलते हो। तुझे बात करने की तमीज और तहजीब नहीं है। किस तरीके से अपने सीनियर से बात की जाती है? आई लव यू बोलते हो। हैं? हैं? हमसे प्यार करते हो। हर कोई कर्मचारी, हर कोई अधिकारी अपने ड्यूटी व फर्ज से प्यार करता है। और क्या हमसे सरल रहे हो बहुत ज्यादा? हैं? कौन खाया जा रहा है? क्यों? अबे इधर आओ। क्या नाम है? सर भलू हवलदार। बल्लू हवलदार, थाना रतनपुर में कितने से हो? 2 महीने से सर इसके पहले कहाँ थे? थाना सेक्टर में थे। अच्छी बात है, सही समय से ड्यूटी आता है, जी सर। सही समय से घर जाता है। जी सर। चल पीछे। यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखना हमको है, बताना।
हमारी बात दिलो दिमाग में डालो, ताकि दोबारा हमें समझाना और बताना ना पड़े। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, आपका साहब बना, हमको चौकीदार बना। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसका फल मिलता है। अगर तुम्हारे कर्म सही होते तो आप तुम भी पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़े ऑफिसर कहलाते। तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जाहिल कुमार है, इसीलिए चौकीदारी की नौकरी किया है। समझ गए हो? मेरे बाप ने काफी मेहनत और लगन से हमें पढ़ाया लिखा, इसलिए आज मैं आईएएस की पोस्ट जो बुजुर्ग 50-60 साल के हैं उनके काम लोग मादर चौथ उनके करो, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे कहीं चुल्लू डूब के मर जाओ, लाना गए तुम पे मादर चौथ साले। मरी वही डूब के है जाए जो फ्री कर खा रहे ठीक है, तुम्हारे माँ बाप का खाते हैं क्या? जब जिसका कर्म होता है अपने कर्मों के अनुसार खाता पीता है। समझ गए हो? हर इंसान अपने कर्म का खाता है, किसी के बाप की नहीं खाता है। हमारी बात दिलो दिमाग में, अब देख पैसा क्यों दिखा रहे हैं? पैसा लो ला करके खर्च शक्ल हमारी देख रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए चौकीदार, जो भी काम किया करो देखभाल के किया करो, जो भी बात करो तो दिमाग से सोच समझ के बात किया करो। हम थोड़ी गलती तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने सीनियर से किस तरीके से पेश आना चाहिए। साहब गलती हो गई। लठिया कहाँ तेरी है? लाठी जब गाय पर रखी है, लठिया रख के आते हो और जब थाने के अंदर में आओ तो तुमसे पूछो कि लठिया तुम्हारे? बैठे बैठ के काम करो, लठिया लेकर के आओ, क्या घर में डाल के आते हो? और ये हमारे भैया 10 रुपया कह रहे, इनका कम मारो, इनका चौकीदार ज्यादा मारो। चौकीदार के मैं जानते हो, जब थाना को चेक करने जाता हूँ उस थाने में चौकीदार से शुरुआत करता हूँ, सारे गुस्सा दीवान पे तुम्हारी अम्मा चेक कराती है। नहीं, तुम्हारी अम्मा चेक कराती है। चौकीदार, मैं फालतू की बकवास सुनने के लिए थाना रतनपुर नहीं आया हूँ। लठिया साहब उठा, लिहाजा गेट पे नजर आओ। दीवान खबरदार, लाओ थाना रतनपुर की जीटी फाइल लाओ। मैं जीटी फाइल एक बात याद रखना, जब तक मैं जीटी फाइल को चेक कर रहा हूँ किसी के मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। कहां से अगर आवाज निकल गई तो हम जानते हो क्या करेंगे। ये जो हमारा 1.5 फुट का पेड़ देख रहे हो, पीछे के रास्ते के डालूंगा, कम से कम नीम साल के 50 पैसे में लगवाऊंगा। समझ लो, तुम बहुत उचकते हो। हमें लगता है तुम्हें कोई खाया जा रहा है थाना रतनपुर के अंदर। रोटी खाई जाए, रोटी तुम्हारी अम्मा बना रही, तेरी मुहाई 14 साले कुत्ते। थाना रतनपुर में नजर मत आना। तुम भी पुकुर पुकुर करते रहते हो, पकड़ नहीं सकते हो। करवा तेरी ये क्या है रे? इसकी हालत क्या है? आपकी बार बरसात कम हुई, देखा आपकी बार बारिश कम हुई तभी हालत है काश ज्यादा हो जाती तो यही में इसका जवाब कर देता। जवाब आप देते हैं, कभी सो पार करने की कभी जरूरत नहीं है। किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से पेश आया जाए। आई एम सॉरी साहब, आप सॉरी साहब करते हो, गलती करते फिर भी कैसे गलती हो गई। कोई काम करो, देखभाल के करो, कोई बात करो सोच समझ के किया जाता है। समझ गए हो हमारी बात? इधर का पन्ना उधर और उधर का पन्ना उधर, कोई लेखा जोखा करने का ढंग तरीके नहीं है। सारा का सारा चिड़ैया चुनगुन बना रखे हो। चिड़ैया भालू हवलदार लिखते हैं, चुनगुन मैं लिखता हूं। चुनगुन तुम्हारी अम्मा की आती है। साले खबारी कहीं के क्या मेरा पेट बना रखे हो भैया जैसा। डाइजेशन खराब हो जाएगा, पेट फट जाएगा, मर जाओगे। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मतलब लीवर खराब हो जाएगा, बार बार टट्टी जाओगे, लीवर खराब हो जाएगा, हालत सूखी हो जाएगी। लीवर खराब हो जाएगा, दूसरा डरवा लेंगे। दूसरा कोई इंजन समझ रहे हो क्या? देखो भाई का पन्ना इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है। दीवान खबरदार, मैं जीटी भाई के पन्ने को
हो तो सिर्फ दो ही नाम नजर आते हैं। वो जानते हो कौन से? अरे डाकू भैरव सिंह डाकू। देखा, ये हमारे देश के सिपाही हैं। अरे ये हमारे देश के जवान हैं, हमारे देश की पब्लिक की रक्षा करेंगे। डाको का नाम सुनते थाने की गेट को क्रॉस करते हो। दीवान व हवलदार, हमें ये बताओ, डाको संग्राम सिंह में ऐसी कौन सी खूबी है जो नाम सुनते तुम लोग थाने की गेट को क्रॉस करते हो? फाइल को बंद करें। फाइल में ऐसी कौन सी खूबी है रे? चलो फाइल को बंद करते हो। दीवान, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। डाको भैरव और संग्राम सिंह का अभी तक तूने अरेस्ट कई बार तो पुलिस लेके गया साहब। अच्छा, लेकिन साले डाकू इतने खूंखार हैं, वो साले चकमा देके निकल जाते हैं साहब, हाथ भी नहीं आते हम लोग। दीवान, या तो सही वक्त से नहीं पहुंचता है, या तो डाकू संग्राम सिंह और भैरव सिंह तुझसे इतने होशियार और चालाक है। जब तू अड्डे पे रेड मारने के लिए जाता है तो बहुत होशियारी और चालाकी के साथ वो चकमा देके हमारे भी पास ऐसी मजबूरी कौन सी है, मैं दीवान जानना चाहता हूँ। हमारे कहने का मकसद ये है साहब, डाकों की संख्या काफी ज्यादा है। अच्छा। और पुलिस फोर्स में नौजवानों की कमी है साहब। इसी के कारण हम डाकों पे काबू नहीं। बात हमारे अब समझ में आई। जिला गाजियाबाद थाना रतनपुर में कुछ जवानों की कमी होने के कारण जब तुम लोग अड्डे पे रेड मारने के लिए जाते हो तो डाकू संग्राम सिंह भैरव सिंह तुम्हें चकमा देके फरार हो जाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं आज एक जवान यहाँ तैनात करूंगा और वो अभी ट्रांसफर होकर के जिला गाजियाबाद थाना रतनपुर के लिए आया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान वो फौलाद की बड़ा है कि पैर को हिलने से पहले पत्ते को काट देता है। इसी वक्त उसके क्वार्टर पे भागते चले जाओ, जाकर के बोल दो कि अमरनाथ थाना रतनपुर में तुम्हें आने जाने में दिक्कत होती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, 24 घंटे का तुम्हें मौका देता हूँ। डाकू भैरव और संग्राम को अरेस्ट करके आपको तो मालूम होना चाहिए, जहाँ मैं जिस थाने में जाता हूँ वहाँ पे शांति शांति नजर आती है सर।
पे चले हुए तारे के चक्कर की हुई छाप मेरी बेड़ी चारो जैसे बर्ता करो की तमन्ना आज मेरे दिल में है, शाहजहां की तमन्ना आज मेरे दिल में है। देख रहा जोर कितना बाजा करी बचे ना मेरे वार से तू धक्के में करूं दोनों को मुझे नियत में काम है। हमारी बात का क्या सुनो लाओ मुझे नियत में काम है। आज से हमारे वसूल पे चलना तुम्हारा इंस्पेक्टर विजय चौहान सर, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है संग्राम का गांव चंबल घाटी में जो झीलम नदी का पुल बना हुआ है उसी पुल के पास में देखा गया है। इसलिए हमारा कहना मानो ड्राइवर से फोटो करने से गाड़ी निकाले, ड्राइवर से फोटो करने से गाड़ी निकाले। भाई साहब हम चलते हैं चंबा। सारा है